हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण जो है इसमें ऑप्शन में है बंदूक से गोली चलना, गेंद का जमीन पर गिरना, पहिए का घूमना और बर्फ पर फिसलना। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, बंदूक से गोली चलना जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। इसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट जो है रिएक्शन होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर गति करती है, ये क्रिया होता है। बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है, ये हुआ प्रतिक्रिया। ये दोनों बल समान मात्रा के और विपरीत दिशा में होते हैं। नेक्स्ट इसमें है, इसीलिए जो है यह न्यूटन के तीसरे गति नियम का स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। पहला नियम न्यूटन का होता है जड़त्व का नियम। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामा अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा जो है व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जो है इसको संवेग का नियम कहा जाता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। इस गणितीय रूप में F बराबर ma के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां F बल होता है, m द्रव्यमान होता है, a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इन इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग 2025, हु वॉन द पर्पल कैप। 2025 में पर्पल कैप किसे मिला आईपीएल में, तो किसको दिया गया है। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जो है उस गेंदबाज को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हो। तो 2025 के सीजन में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है 15 मैचों में कुल 25 विकेट लिए, इसीलिए 2025 के लिए पर्पल कैप जो है प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये प्रसिद्ध कृष्णा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है 22 मार्च से 3 जून 2025 के मध्य भारतीय कंट्रोल के बोर्ड द्वारा जो है आईपीएल को जो है 18वां संस्करण जो है इसका करवाया गया था। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने जो है भाग लिया और 74 मैच जो है इसमें खेला गया था। फाइनल प्रायोजक कौन था, तो टाटा इसका जो है प्रायोजक स्पॉन्सर जो है टाटा था। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है पंजाब किंग्स को 6 रन से पराजित कर खिताब जीत लिया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार इस खिताब को जीता। फाइनल मैच में जो है कुणाल पांड्या के द्वारा जो बेंगलुरु में प्लेयर ऑफ द मैच का चुना गया था। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा। ऑरेंज कैप जो है साई सुदर्शन को दिया गया था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है सूर्य कुमार यादव जो है ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हुए। सर्वाधिक छक्के जो है निकोलस पूरन के द्वारा दिया गया था। इससे जो आईपीएल से संबंधित जो है इसमें आपको जो है सभी जो है डेटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसमें उल्लास यानी कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है कौन बन गया है। तो उल्लास के तहत जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मिजोरम जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। दूसरा राज्य कौन सा, पहला राज्य तो जो है इसके अंतर्गत जो है मिजोरम बना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर के साथ जो है पावर के टर्म में जो है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम होता है। क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर जो है पावर इनटू टाइम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शक्ति जो है ऊर्जा भागा समय होता है, यानी कहता है ऊर्जा का सूत्र होगा एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। जो है एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जो है जूल होता है, शक्ति का जो है वाट होता है जिसको कि, और समय का जो है सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फुटबॉल क्लब वाज अवॉर्डेड द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर, यानी 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स
टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है? तो इस किसको दिया गया है? तो यह जो है रियल मैड्रिड को दिया गया है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 2025 को खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के विजेताओं की घोषणा मैड्रिड में की गई थी। विजेताओं की सूची में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है मोंडो डुप्लांटिस को स्वीडन से संबंधित है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सुमोना बाइल्स को यूएसए का खिलाड़ी है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड स्पेन को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है लेमिन यमाल को दिया गया, यह स्पेन से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है लेमिन यमाल स्पेन से। कमबैक ऑफ द ईयर जो रेबेका एंड्रेड ये ब्राजील से हैं। स्पोर्ट्स पर्सन विद ए डिजेबिलिटी यानी जियांग युआन जो है चीन से संबंधित है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है टॉम पिडकॉक यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ लेसेथो को दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड जो है राफेल नडाल स्पेन को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है केली स्लेटर यूएसए से संबंधित है, इसको दिया गया है। नेक्स्ट है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की शुरुआत लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन ने जो है 2000 ईस्वी में इसको शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इसमें है लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड ए धर्मार्थ संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट इसमें आता है एटीपी का संश्लेषण यानी निर्माण किस कोशिकीय अंगक में होता है? तो एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंगक में होता है? तो एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो एटीपी का अधिकांश निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। विशेषकर इसकी आंतरिक झिल्ली जो है इनर मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टिया पर होता है। नेक्स्ट इसमें है कोशिकीय श्वसन जो है सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन से एटीपी का संश्लेषण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसीलिए एटीपी संश्लेषण का मुख्य स्थल जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है किस पौधे की पत्तियों पर कलियां यानी बड्स पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ब्रायोफाइलम में जो है पत्तियों पर कलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें है ब्रायोफाइलम पौधों की पत्तियों के किनारे पर कलियां बड्स बनती हैं। ये कलियां बढ़कर नए छोटे पौधों में बदल जाती हैं। यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वनस्पतिक जनन का उदाहरण है। अन्य पौधों की पत्तियों पर इस प्रकार की कलियां नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है और जो है चार्ज कितना है तो 5 कूलम्ब हो तो किया गया कार्य कितना होगा? तो W बराबर होता है V इंटू क्यू होता है। क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। V वोल्ट जो है 15 इंटू जो है कितना है तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी कि 75 जो है इसका 75 जो है जूल कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है विद्युत कार्य इलेक्ट्रिकल वर्क का सूत्र होता है W बराबर V इंटू क्यू। W कार्य होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, Q चार्ज होता है। तो V 15 वोल्ट है, Q 5 वोल्ट है तो इसका हो जाएगा 15 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र Pe बराबर mgh होता है। क्या होता है? Pe बराबर mgh होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? तो किसी वस्तु का वजन जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है। तो यही आंसर ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है, यानी कि ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो गैसों से संबंधित नहीं है, तो गैसों से यानी बॉयल्स का नियम जो है गैस से संबंधित है। चार्ल्स लॉ जो है गैस और जो है गैस का चार्ल्स नियम जो है गैस के आयतन और तापमान से संबंधित है। ओम का नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है। एवोगाड्रो का नियम भी ये गैस से ही संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बॉयल्स लॉ गैस के दाब और आयतन के संबंध से संबंधित है। चार्ल्स लॉ गैस के आयतन और तापमान के संबंध से संबंधित है। एवोगाड्रो लॉ गैस के आयतन और अणुओं की संख्या के संबंध से संबंधित है। ओम्स लॉ विद्युत धारा के वोल्टेज और प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, गैस से नहीं। इसीलिए जो नियम गैसों से संबंधित नहीं है वह ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कोशिका सेल एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है और इसमें सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है? तो इसमें जो ऑप्शन है, कोशिका में नाभिक नहीं होता है, कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। नेक्स्ट है इसमें कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, कोशिका का आकार जो है बहुत छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यह झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा, कौन सा बाहर निकलेगा। आवश्यक पदार्थ जैसे O2, CO2, पानी, पोषक तत्व नियंत्रित रूप से अंदर आते हैं। हानिकारक या अनावश्यक पदार्थों को कोशिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इसीलिए कोशिका के अंदर सब कुछ अनियंत्रित रूप से प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसमें जो है दर्पण का सूत्र F बराबर जो है R/2 होता है। क्या होता है? R/2 होता है। तो इसमें जो है R बराबर कितना है? तो R बराबर जो है +40 सेंटीमीटर। कितना है? R बराबर जो है कितना है? तो +40 सेंटीमीटर है। तो इसमें +40 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो है लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है? लेंस के लिए आवर्धन सूत्र जो होता है M बराबर क्या होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन यानी कि V/U यानी नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है, एक चीता विराम अवस्था में रेस्ट से शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से 10 सेकेंड तक त्वरण करता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग में जो है प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि चीता रेस्ट में है। त्वरण कितना है? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और t कितना है? तो t जो है इसका 10 सेकेंड है। t कितना है? 10 सेकेंड है। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। तो v बराबर तो u प्लस at, u 0 हो गया तो 2 × 10 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कालाजार। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो कालाजार जो है किसके कारण रोग होता है? तो कालाजार जो है, कालाजार को जो है विसेरल यानी कि लेमेंसाइसिस भी कहा जाता है कालाजार को। यह रोग जो है लेशमेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यानी कि किससे होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण जो है ये कालाजार होता है। यह परजीवी मादा सेंड फ्लाई जो है के काटने से मानव शरीर में जो है प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति सेल वॉल प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? कोशिका भित्ति जो है प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? तो कोशिका भित्ति जो है पौधों, बैक्टीरिया और फफूंद की कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है पौधों, बैक्टीरिया और फफूंद की यानी फंगी की कोशिका में पाई जाती है। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है, संरक्षा प्रोटेक्शन देती है, यांत्रिकी मजबूत देती है। पशु कोशिकाओं एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसीलिए सही उत्तर प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहर की ओर जो है इसका आंसर ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2025 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता था? भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता। पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को जो है 44-41 से हराया, जबकि महिला टीम ने इंग्लैंड को 57-34 के बड़े अंतर से हराकर जीत लिया। पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल थी। महिलाओं की प्रतियोगिता में 6 टीमें शामिल थी। 17 से 23 मार्च 2025 के मध्य कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हाल ही में किस देश को जो है कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दिया गया है? तो कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता किसको दिया गया है? तो लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है भूमि प्रशासन, भूमि सुधार और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के क्षेत्र में वैश्विक प्रगति पर चर्चा के लिए जो है दिया गया। इस सम्मेलन में भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में जो है मान्यता दिया गया। इस सम्मेलन में जो है यह सम्मान भारत को डिजिटल भूमि अभिलेख, स्वामित्व अधिकारों की पारदर्शिता और आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DIL RMMP में उल्लेखनीय प्रगति के लिए जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होकर जनन करता है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? तो एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होता है तो क्या हो जाता है? इसका जो है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है द्विविभाजन हो जाएगा। बाइनरी फिजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन में एक कोशिकीय जीव अपनी एक कोशिका को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। इसे 2 नए जीव बनते हैं जो मूल जीव के समान होते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इसीलिए जब एक कोशिकीय जीव 2 खंडों में विभाजित होकर प्रजनन करता है उसे द्विविभाजन यानी कि द्विखंडन विधि बाइनरी फिजन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, या प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसमें जो है प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र R बराबर रो इंटू L/A होता है, जिसमें कि R प्रतिरोध होता है, रो जो है रेसिस्टिविटी होता है, L लेंथ होता है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसमें। तो जब लंबाई दुगनी होती है तो 2L हो जाएगा, जब क्षेत्रफल A आधा किया जाता है तो A/2 हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर रो इंटू 2L इंटू A/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4R इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, एक कार 78.4 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिरती है, वह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी? तो माना कि एक कार जो है विरामावस्था से गिरती है, इसीलिए प्रारंभिक वेग जो है u बराबर क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इसमें जो है मुक्त पतन का सूत्र क्या होता है? मुक्त पतन का सूत्र जो है h बराबर जो है हाफ जो है GT² होता है। तो h जो है 78.4 मीटर है, g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर जो है t बराबर जो है 4 सेकेंड हो जाएगा। तब कार 4 सेकेंड बाद जो है पृथ्वी से टकराएगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मणिपुर विनियोग विधेयक, मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर जो है 2025 इसका आंसर हो जाएगा। संसद लोकसभा ने मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 को 7 अगस्त 2025 को पारित किया था। यह विधेयक 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए मणिपुर की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करता है। इसी तरह राज्यसभा ने 11 अगस्त 2025 को मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी। तो सही उत्तर जो है इसका 2025 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।